कल मिडिल ईस्ट में एक बड़ा ऐलान होता है। डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन का सीजफायर लागू हो गया है। पहली नजर में लगता है कि शायद जंग रुक गई है, शायद हालात अब संभल जाएंगे, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि इस सीजफायर के कुछ ही घंटों पहले लेबनान पर भारी हमले हुए थे। बॉर्डर पर टेंशन अपने पीक पर थी और पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर सच में शांति है या सिर्फ एक पॉज, एक और बड़ी लड़ाई से पहले का। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उससे पहले ही ईरान ने क्वाइटली एक ऐसा कदम उठाया था जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रिस्क में डाल दिया था। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने लेबनान पर हमले से पहले ही इस स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल मजबूत करना शुरू कर दिया था। यानी कि जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ने अपने सबसे बड़ी चाल चल दी थी। अब समझो ईरान ये कंट्रोल करता कैसे है। ये सिर्फ शिप्स रोकना नहीं है। ईरानियन नेवी और आईआरजीसी की हैवी डिप्लॉयमेंट, सी माइंस की तैयारी और डिप्लॉयमेंट और शिपिंग रूट्स पर डायरेक्ट निगरानी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि ईरान ने संकेत दिए कि शिप तभी गुजर पाएंगे जब उसकी परमिशन होगी। मतलब रास्ता टेक्निकली खुला हो सकता है, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से ईरान के हाथ में था। अब आते हैं लेबनान वाले टर्निंग पॉइंट पर। जब इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला पर हैवी स्ट्राइक शुरू किए, तो ईरान ने इसे सिर्फ एक अटैक नहीं माना, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस पर सीधा वार माना था। और इसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया। ये सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं था, ये एक ग्लोबल मैसेज था। अगर लेबनान पर हमले होंगे तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे संघर्ष में लेबनान को काफी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में घर, सड़कें और पुल टूट गए हैं, जिससे राहत सामग्री यानी कि एड पहुंचाने में भी दिक्कत आई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2023-24 की लड़ाई के दौरान करीब 90,000 से 1 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। सीज फायर की बात करें तो 2006 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 के तहत एक समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद से हजारों बार इसका उल्लंघन हुआ है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कई बार इजराइल की तरफ से हवाई हमले और घुसपैठ भी हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी हमले होते रहे हैं। यानी साफ है कि कागज पर सीज फायर जरूरी है, लेकिन जमीन पर शांति पूरी तरह कभी लागू नहीं हो पाई। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री पर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करके कहते हैं कि उन्होंने 10 बार ऐसे शांति समझौते या जंग रुकवाने का काम किया है, और ये लेबनान में जो सीज फायर हुआ है ये 10वीं बार है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वो, उनकी चिट भी अपनी है, पट भी अपनी है, और बाकी वो सब जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद वो शांति दूत बन जाते हैं। यानी कि पूरी मिडिल ईस्ट में तफड़का फैलाकर वो कहते हैं कि भाई अब तो मैंने शांति समझौते करवा दिए हैं और सीज फायर करवा दिया है। ट्रंप ने इस बढ़ते तनाव के बीच जो मीडिएशन का काम शुरू किया इसराइल पर, पहले उन्होंने प्रेशर बनाया, फिर लेबनान से बातचीत की और इनडायरेक्टली ईरान को ये सिग्नल दिया कि इसके बाद जो सीज फायर है वो हो सकता है। फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि लेबनान और इसराइल के बीच 10 दिन का सीज फायर हो गया है, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, ईरान ने इस सीज फायर को बिना शर्त एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी क्लियर कंडीशन थी कि लेबनान पर हमले रोकने चाहिए, हिजबुल्लाह को टारगेट करना बंद करना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूएस और इसराइल का स्टैंड अलग था। उन्होंने साफ किया कि लेबनान ऑपरेशन सीज फायर का हिस्सा नहीं है, और यहीं से पूरी डील शेकी हो गई। इसके बाद सीज फायर अनाउंस हुआ, लेबनान में स्ट्राइक जारी रही और जवाब में ईरान ने फिर से हॉर्मूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी जंग रुकी नहीं, बस इसका फॉर्मेट बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? जवाब है काफी हद तक हाँ। इसके पास हिजबुल्लाह जैसी पावरफुल
पावरफुल प्रॉक्सीज हैं और वो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट को कंट्रोल कर सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर बना सकता है। पहली बार ईरान सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा है बल्कि पूरा गेम इन्फ्लुएंस कर रहा है और यही इस पूरी कहानी का असली सच है। सीज फायर सिर्फ 10 दिन का है, लेबनान अभी भी कॉन्फ्लिक्ट में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। यानी ये शांति नहीं है, एक डेंजरस पॉज है जो कभी भी फुल स्केल वॉर में बदल सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स या विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि दोनों देशों के बीच क्या हालात रहेंगे और ये वॉर किस मुहाने तक जाकर खड़ी होगी। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रह सकते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।